तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की, ठीक है ना। पूरी सोशल साइंस की बुक को पढ़ते हैं। स्टार्टिंग इसमें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, यानी पॉलिटिकल साइंस से। चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। उसके क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम टाइम में तो मोटा मोटा क्वेश्चन आंसर्स देखना रहेगा। What is democracy? Democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. All citizens have equal voting rights and decisions are made based on majority rule. कि डेमोक्रेसी क्या है? वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोग अपने रूलर को चुनते हैं कि कौन कंट्री चलाएगा। सारे सिटीजन्स के पास इक्वल वोटिंग राइट भी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में होते हैं। एंड डिसीजंस जो बनेंगे या कंट्री के लिए जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मेजोरिटी रूल पर बनेगा। मेजोरिटी रूल का मतलब होता है कि उसमें जिसमें सबकी ज्यादा सहमति होगी उस वाले रूल पर वो कानून पास होगा, ठीक है ना। ये सारे अपलोड होते जाएंगे। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी? पहला की फीचर है गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट पीपल चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं, आम आदमी चुनते हैं, ठीक है ना, सब लोग मिलकर। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यहाँ फ्री इलेक्शन होता है और फेयर मतलब कोई उसमें किसी तरीके की बेईमानी नहीं होती। इक्वल वोटिंग राइट्स फॉर एडल्ट्स, जो लोग एडल्ट है 18 या 18 से बड़े हैं और उनके पास अपना वोटिंग कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड, उनके पास इक्वल वोटिंग राइट है, ठीक है ना, वो वोट दे सकते हैं। रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट। रूल ऑफ लॉ मतलब सब लोग कानून की नजर में बराबर है, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या एक आम आदमी कॉमन मैन क्यों। और सिटीजन्स के राइट को बचाने के लिए हमने ये अलग चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो डेमोक्रेसी में भी ये चीज लागू होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप? डेमोक्रेसी में और डिक्टेटरशिप में क्या अंतर है? सेम आंसर इसके हिंदी में भी नीचे, ठीक है ना। In democracy, leaders are elected by the people, where in dictatorship, power is held by one person or a small group, and citizens have no role in decision making. डेमोक्रेसी के बारे में बता चुका, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। डेमोक्रेसी में क्या होगा? लोग चुनेंगे अपने रूलर को। लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या होता है? किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक बंदे के हाथ में पावर आ जाती है और वहां पर डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, वो वही बंदा करता है, ठीक है ना। What does one person, one vote, one value mean? एक पर्सन, एक वोट और उसकी एक वैल्यू का मतलब क्या है? It means that every adult citizen has the right to vote and that each vote carries equal weight regardless of person's wealth, caste, gender, religion. हर बंदा जो हिंदुस्तान में है, इंडिया की डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो जो 18 से प्लस है उसके पास वोटर आईडी है, उसके वोट की जो वेटेज है वो हर बंदे के बराबर, ठीक है ना। हर बंदा एक ही वोट देगा और उसको एक ही काउंट करा जाएगा, चाहे उसके पास पैसा कितना भी हो या कम पैसा हो, गरीब हो अमीर हो, ठीक है ना। कास्ट, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो। जेंडर, किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो। रिलीजन, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। तो ये बहुत अच्छी चीज है हमारे। Why is म्यांमार नॉट कंसिडर्ड एज अ डेमोक्रेसी? म्यांमार को डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक क्यों नहीं कहा जा सकता? Myanmar is not a democracy because its ruler were not elected by the people. Instead, the military took control of the government. डेमोक्रेसी क्यों नहीं कहा जाता म्यांमार में? क्योंकि वहां पे जो रूलर चुना जाता है वो लोग नहीं चुनते, उनको मिलिट्री, जो मिलिट्री है ना वहां की, वो वहां पर गवर्नमेंट को चलाती है कि आपको हम चलाएंगे, ठीक है। अब मल्टीपल चॉइस है, मैं सारे ऑप्शंस नहीं बोलूंगा, बस जो सही ऑप्शन है वो बोल के आगे चलूंगा। वीडियो में आप जब देखोगे तो चारों ऑप्शंस पढ़ना। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? इसका आंसर है गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। और बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शंस थे, जैसे गवर्नमेंट इज चूजन बाय किंग, गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड बाय आर्मी, गवर्नमेंट इज रन बाय रिलीजियस लीडर्स, ठीक है ना। तो उसमें आंसर क्या है? गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। हाउ शुड इलेक्शन बी कंडक्टेड इन अ डेमोक्रेसी? दे शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कैसे इलेक्शन होने चाहिए? फ्री और फेयर इलेक्शन। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर अगर तुम देखोगे, बहुत सारे फीचर्स है डेमोक्रेसी के, लेकिन जब मोस्ट की बात आती है तो जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी, दैट इज इक्वल वोटिंग राइट फॉर ऑल सिटीजन। सबके लिए क्या है? इक्वल वोटिंग राइट रखा गया। हु हैज द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? किसके पास आखिरी यानी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? तो कहता है इलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें हमने चुना है। इंस्टीड, इसको ये भी बोल सकते हैं कि पब्लिक के पास ही है। पब्लिक बोलती है कि सर हमारे यहाँ सड़कें या बिजली या पानी जो भी आपको जरूरत है वो करवाइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट कैपिटल में है, आ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो नॉर्थ कोरिया, चार ऑप्शन है, इंडिया, यूएसए, जापान, नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ठीक है ना। लॉन्ग आंसर में व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो पहले एडवांटेजेस लिख देते हैं, फिर डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में एंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, कि पब्लिक का गवर्नमेंट में यानी गवर्नेंस जो चल रही है उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो अपना हक या अपना क्या कह सकते हैं रोल वहां पर अदा करेंगे कि हमें ये चीजें चाहिए। प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन, ठीक है ना, समझ में आ गई होगी कि सबको बराबर राइट्स दे देते हैं। मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल, गवर्नमेंट पीपल के लिए अकाउंटेबल होनी चाहिए। अकाउंटेबल का मतलब ये नहीं पैसा देगी, अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही, कि जो भी हम काम कर रहे हैं तो इसका ये इस बेस पर कर, ठीक है ना। अगर वो गलत है तो लोगों को पता चल जाएगा और सही है तो कोई मना नहीं करता। एंश्योर अ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, और क्या होता है पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, कि अगर इस साल मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, मैं जीत गया, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट इलेक्शन में जब भी दूसरा बंदा खड़ा हुआ और मैं भी उसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ, है ना, और वो जीत गया, तो आराम से मतलब पीसफुल तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए। पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं के टाइम में जंगे हो रही हैं, लड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, सेना मर रही है, आम आदमी मर रहे हैं, तब वो पावर ट्रांसफर होती थी कि अब से मेरा कब्जा, ठीक है ना। कभी 12th का एक चैप्टर है द लास्ट लेसन, वो पढ़ाऊंगा ना तब उसमें थी। डिसएडवांटेजेस, डिसीजन मेकिंग टेक्स लॉन्गर ड्यू टू डिस्कशन एंड डिबेट्स, डिस्कशन जो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, डिबेट बहुत ज्यादा होती है, और डिसीजन मेकिंग जो है बहुत लेट होती है। लेकिन इसका एक फायदा भी है कि अच्छे से सब चीज देख भाल के समझ के सारे चीजों को जांच परख के फिर कोई कानून लागू होता है। मनी एंड मसल पावर कैन इन्फ्लुएंस इलेक्शन, देखो ये एक है, ठीक है ना, कि मनी और मसल पावर का लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्शंस के टाइम पर, कि कुछ पैसा खर्च करेंगे, कुछ पावर खर्च करेंगे, कि ठीक है भाई पावर से इलेक्शन जीतो। समटाइम्स अनक्वालिफाइड लीडर्स आर इलेक्टेड, और होता क्या कभी कभार बिल्कुल जो अनक्वालिफाइड लीडर्स हैं उन्हें भी चुन लिया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी की क्वालिफिकेशन के बेस पे आप उसको नहीं चुन रहे, हो सकता है वो क्वालिफाइड ना हो बट उतना अटेंटिव हो, उसके पास विजडम इतनी हो कि वो काम कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि उनके लिए नीचे काम करने के लिए बहुत सारे क्वालिफाइड लोग हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, ब्यूरोक्रेट्स बहुत सारे, वो सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, और जो चलाने वाला है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से लीड कर रहा है कंट्री, ठीक है ना। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, की फीचर्स क्या है, मेन जो फीचर्स हैं वो क्या है डेमोक्रेटिक इलेक्शन के। इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर, और आप भी ऐसे ही लिखना, इसमें तो मैंने हाईलाइट करके लिखा था, आपको उसको अंडरलाइन कर दो ताकि पढ़ने वाले को और अच्छा लगे। एवरी सिटीजन मस्ट हैव इक्वल वोटिंग राइट्स, ऑल कैंडिडेट शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, द इलेक्शन प्रोसेस मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबको बराबर राइट्स होने चाहिए, और जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो सबसे जरूरी चीज। आगे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन अ डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ को समझाया जाए तो वो क्या है। एंश्योर इक्वेलिटी बिफोर द लॉ फॉर ऑल सिटीजन, सबके लिए कानून बराबर और कानून की नजर में सब बराबर। प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम मिस यूजिंग पावर, गवर्नमेंट को रोकते हैं कि वो अपनी पावर का मिस यूज ना करे। प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। कीप्स द जुडिशरी इंडिपेंडेंट, और हमने जुडिशरी जो है, जो जज वाला सिस्टम है, जो कोर्ट्स हैं, उनको हमने इंडिपेंडेंट छोड़ा ताकि उनके ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव ना हो। व्हाट रिफॉर्म्स कैन बी मेड टू इंप्रूव डेमोक्रेसी, वो कह रहा है और कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए डेमोक्रेसी को इंप्रूव करने के लिए। पहला, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्शन प्रोसेस, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। इंप्लीमेंट स्ट्रिक्टर लॉज टू प्रिवेंट करप्शन, करप्शन को रोकने के लिए लॉज को और कड़ा यानी और सख्त होना चाहिए। एंश्योर इंडिपेंडेंट एंड अनबाइज्ड मीडिया, मीडिया इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और अनबाइज्ड होनी चाहिए, किसी एक का पक्ष ना करे। ऐसा नहीं है मैं इलेक्शन में खड़ा हूं तो सिर्फ वो मेरे गुणगान गा रही है, अगर गलत काम भी कर रही है मेरी गवर्नमेंट तो उसके बारे में बताए कि सर आपकी गवर्नमेंट में ये चीजें खराब भी तो है, ताकि उन्हें ठीक करा जा सके, ठीक है ना। एजुकेट सिटीजन्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप अपने जो सिटीजन्स है जो तुम्हारी कंट्री में, उनको पढ़ाना चाहिए ताकि उन्हें पता रहे अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि मेरे को कौन कौन से राइट्स हैं या ड्यूटीज क्या है मेरी और मेरे राइट्स। हाउ इज डेमोक्रेसी डिफरेंट फ्रॉम डिक्टेटरशिप, तो एक ये क्या कहते हैं उसे होता है ना डिफरेंस बिटवीन, इस टाइप में दिया हुआ है, देखो। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, डिक्टेटरशिप, पावर इज हेल्ड बाय वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप। नेक्स्ट,
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, उसमें इलेक्शंस आर ईदर नॉट हेल्ड और मैनिपुलेटेड, या तो इलेक्शन होंगे ही नहीं या होंगे तो मैनिपुलेट करके करेगा। नेक्स्ट इज सिटीजंस हैव राइट्स एंड फ्रीडम, सिटीजंस के पास डेमोक्रेसी में राइट्स होने चाहिए और आजादी होनी चाहिए। सिटीजंस हैव लिमिटेड और नो राइट, डिक्टेटरशिप में या तो लिमिटेड राइट्स होंगे या राइट्स ही नहीं होंगे। रूल ऑफ लॉ अप्लाइज टू ऑल, रूल ऑफ लॉ सबके लिए अप्लाई होना चाहिए। डिक्टेटरशिप में रूलर डिसीजंस आर फाइनल, जो डिक्टेटर है उसी का जो डिसीजन है दैट इज फाइनल। ट्रू और फॉल्स में पूछता हूँ, ठीक है ना। इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर द फाइनल डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो फाइनल डिसीजन होता है क्या वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसको आपने चुना है वही लेते हैं। सही बात है, ट्रू, आगे आंसर भी लिखा हुआ पढ़ सकते। इन ए डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन हैव इक्वल वोटिंग राइट्स, क्या डेमोक्रेसी में सबको बराबर राइट, बिल्कुल सही। ओनली एजुकेटेड एंड वेल्दी पीपल कैन वोट इन अ डेमोक्रेसी, अच्छा ये कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन थोड़ी पढ़ रहे हैं, मतलब उसमें था ना ऐसा, ठीक है ना। इन अ डिक्टेटरशिप पीपल हैव द राइट टू चेंज द गवर्नमेंट, क्या डिक्टेटरशिप में लोगों के पास इतनी पावर होती है या इतने अधिकार होते हैं कि गवर्नमेंट बदल सके, नहीं, फॉल्स। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यस, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। मैच द फॉलोइंग है, मैंने इसके आंसर सामने सामने लिखे। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, डिक्टेटरशिप रूल बाय वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप, इलेक्शन कमीशन एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड फ्रीडम एंड इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि गवर्नमेंट कैसे रूल करेगी, ठीक है ना। सिचुएशन बेस्ड, अब सिचुएशन बेस्ड में क्या है, एक रियल लाइफ सिचुएशन दे देते हैं, उसके लिए आपको आंसर लिखना, आंसर बड़ा या छोटा आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, एग्जांपल्स आपके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। If a country holds election every 5 years but allows only one political party to contest, can it be considered a democracy? Why और why not? अगर किसी कंट्री में हर 5 साल में इलेक्शन हो रहा है लेकिन ओनली एक पार्टी जो है पार्टिसिपेट कर रही है, तो क्या उसे डेमोक्रेसी बोलोगे? और नहीं बोलोगे तो क्यों नहीं बोलोगे? बोलोगे तो क्यों बोलोगे? वाई और वाई नॉट दोनों, तो एक्सप्लेन करना आंसर, आंसर ही मैंने नीचे लिखा हुआ। नो, बिकॉज डेमोक्रेसी रिक्वायर्स सिटीजन टू हैव रियल चॉइसेस अमंग द मल्टीपल कैंडिडेट्स एंड पार्टीज। डेमोक्रेसी ये कहता है कि जो लोग हैं उनकी जो चॉइस है वो अलग अलग पार्टीज या अलग अलग कैंडिडेट में से कोई एक होगी, जो उनका खड़ा होना बहुत जरूरी है कि ये कैंडिडेट यहाँ पर इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बस एक ही पार्टी, तो उसमें तुम्हारे पास चॉइस ही, अकेला बंदा रेस में भाग रहा था, वो तो देर में भागे जल्दी भागे, जीतना तो उसने ही। इफ अ कंट्री मेक्स वोटिंग कंपलसरी फॉर ऑल सिटीजन, मान लेते एक कंट्री ने क्या करा, वोटिंग सबके लिए कंपलसरी कर, इज इट स्टिल डेमोक्रेटिक, क्या वो डेमोक्रेटिक हो जाएगी? इफ अ कंट्री मेक्स वोटिंग कंपलसरी फॉर ऑल सिटीजन, किसी एक कंट्री ने वोटिंग जो है सारे सिटीजन्स के लिए, सारे नागरिकों के लिए, इसमें देखो कहीं ये नहीं लिखा हुआ 18 से बड़ा 18 से छोटा, सबके लिए कंपलसरी कर दी, इज इट स्टिल डेमोक्रेटिक, क्या ये डेमोक्रेटिक होगी? तो ऐसा भी नहीं है डेमोक्रेसी की हर आधार पर कि वोट ही दे दिया तो डेमोक्रेसी हो। नो, बिकॉज डेमोक्रेसी एंश्योर फ्रीडम ऑफ चॉइस, सबके लिए वोटिंग तो आपने कंपलसरी कर दी लेकिन कैंडिडेट तो एक ही खड़ा, तो ऐसा हो सकता है कि सारे लोग ने मजबूरी में जाके उसे ही वोट दे दिया तो वही जीत जाएगा। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस भी तो हो, चुनने की आजादी भी तो हो, इंक्लूडिंग द राइट टू वोट और नॉट टू वोट। राइट टू वोट और नॉट टू वोट तो बहुत बात की चीज है, पहले आप क्या करेंगे, अलग अलग, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन हो ना, अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े करिए, अलग अलग पार्टीज होनी चाहिए, उनमें से कौन बंदा जीत रहा है, किसको पब्लिक चुन रही है, कौन काम कर रहा है, कौन उनके हक में काम कर रहा है, उसको वो चुनेंगे, ये उनका डिसीजन। इसलिए हमारे यहाँ नन ऑफ द अबव भी होता है कि कोई नहीं, मुझे इन सब में से कोई पसंद नहीं। पहले क्या होता था, मान लेते ए बी सी डी इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसे उन चारों में से किसी एक को दबाना ही पड़ता था कि यार ए नहीं तो बी सही, बी नहीं तो सी सही, सी नहीं तो डी सही। अब ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, कि चारों में से कोई पसंद है, कोई पसंद नहीं, नन ऑफ द, ठीक है ना। मे और मे नॉट नहीं होना चाहिए, नन ऑफ द अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन, if a government changes the constitution after winning an election to give itself unlimited power, is it democratic? कि अगर कोई कंट्री में कोई जो गवर्नमेंट इलेक्शन जीतने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दे ताकि उसकी पावर्स बढ़ती चली जाए, तो डेमोक्रेसी रह जाएगी? नो, बिकॉज डेमोक्रेसी एंश्योर्स दैट गवर्नमेंट फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। गवर्नमेंट क्या है,
कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में काम करे, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ठीक है ना। और ये डेमोक्रेसी का फीचर फायदा। आप तो लिख दोगे ना फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें पता चलेगी। एंड रिस्पेक्ट सिटीजन्स राइट, और क्या हो, सिटीजन्स के जो भी राइट्स है उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है ना। ये तो हो गया चैप्टर नंबर 1। अब ये हिंदी में मैंने वापस से हिंदी में पढ़ ही दिया था हर क्वेश्चन को, तो हिंदी में पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। पहला क्वेश्चन इज लोकतंत्र क्या है, दूसरा लोकतंत्र के मुख्य लक्षण क्या है, तीसरा लोकतंत्र और तानाशाही में क्या अंतर है, एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य का क्या अर्थ है, म्यांमार में सेना का शासन लोकतंत्र नहीं माना जाता क्यों, फिर एमसीक्यूज है, लोकतंत्र का सही अर्थ क्या है, लोकतंत्र में चुनाव कैसे होने चाहिए, लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, लोकतांत्रिक सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है, लोकतंत्र के लाभ और हानियां क्या है, वो मैंने नीचे लिखा हुआ, ठीक है ना, आंसर है नीचे पूरे, लोकतांत्रिक चुनाव की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, लोकतंत्र में कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का क्या महत्व है, लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए क्या सुधार किए जाते हैं या किए जा सकते हैं, लोकतंत्र और अधिनायकवाद यानी डिक्टेटरशिप में क्या अंतर है, ठीक है। उसे दूसरा नाम तानाशाही भी बोलते हैं, क्या तुम कहो हमारे में तो तानाशाही अधिनायकवाद कहाँ से आ गया, ठीक है ना। फिर सत्य असत्य ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना, वापस से, और उसके बाद मिलान करो, ये सब मैंने ऊपर पढ़ दिए थे, सबके आंसर सामने लिखे, तो ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।